औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी जिंदगी में रौनक बयान किया है। ये रौनक इसी वक्त है जब वालिदैन की जानिब से अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए बच्चों की सही नशोनुमा, दीनी व अखलाकी तरबियत की जाए और बचपन ही से उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। इसीलिए फला इंसानियत के मजहब इस्लाम में जहां वालिदैन के हुकूक को बयान किया गया है और औलाद को वालिदैन की फरमाबरदारी की तरगीब दी गई है, वहां वालिदैन को औलाद की बेहतरीन तरबियत का भी हुक्म दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि माँ बाप दोनों को औलाद से खा वो बेटे हों या बेटियां, बिला तफरीक मोहब्बत करते हुए उनके हुकूक अदा करना चाहिए। बल्कि हर मामले की तरह औलाद की परवरिश और तरबियत के मामले में भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशन तालीमात और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। औलाद की तरबियत के बारे में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी बाप की तरफ से इसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो इसकी अच्छी तरबियत करे। हजरत लुकमान ने जो वसीयत अपने बेटे को की थी, अल्लाह जल शाना इसे कुरान करीम में बयान फरमाते हैं कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, ए बेटे, अल्लाह का शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। हजरत लुकमान ने आगे फरमाया कि ए मेरे बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर हो तो भी उसे मामूली ना समझना। वो अमल किसी पत्थर में हो, आसमानों में हो, फिर जमीन के अंदर, जमीन की तह में छुपा हुआ हो, कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जाहिर फरमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक बैन व बाखबर है। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।